ओम नारायण नारायण। उत्तम स्वास्थ्य के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें आती हैं सुनने में, आपकी सेवा में अर्पित करते हैं। सुबह जब नींद खुले तब हमें एकदम उठ कर के दौड़ने काम में लगने नहीं चाहिए। आप तो थोड़ी देर बिस्तर में बैठे, भले ही 2 मिनट बैठे, और जो श्वास आ रही जा रही है, हमारी श्वास जो होती है वो हमारे स्वरूप से उत्पन्न है, माने आत्म सत्ता ही से श्वास आ रही और जा रही है। तो जिसकी चेतना से हम रात में चार्ज हुए हैं, उसी में एक बार जागृत होकर थोड़ी डुबकी लगाएं। कैसे लगाएं डुबकी? जो श्वास आ रही जा रही उसमें मंत्र या सद्गुणों को जोड़ दें। जैसे श्वास अंदर जा रही है नेचुरल, उसको देखें और उसमें मिला दें शांति। बाहर आ रही है 1, अंदर जा रही है आनंद, बाहर आ रही है 2। इस प्रकार सद्गुणों को मिलाएं। शांति, आनंद, समता, नम्रता, उदारता, प्रसन्नता, दृढ़ता, श्रद्धा, तत्परता, उत्साह, उमंग, लगन, भगवत प्रीति, विश्रांति। इस प्रकार संयम सदाचार के सद्गुणों से 11, 25 या 50 बार आप श्वास आ रही जा रही उसमें सद्गुण मिलाइए। दिन भर आप यदि ये करके उठेंगे तो आपका दिन इतना बढ़िया सद्गुणों से युक्त होगा कि बहुत अच्छा आपका दिन जाएगा। यदि आपको सद्गुण नहीं आ रहे हैं तो आप अपने गुरु मंत्र को अथवा ओम मंत्र को श्वासों से जोड़िए और उनको देखिए। भले ही आप 1 मिनट से लेके 5, 10, 15 मिनट भी ये प्रयोग कर सकते हैं। फिर कर दर्शन करना चाहिए हमें, हाथों में लक्ष्मी, सरस्वती और गणेश जी, गोविंद जी के। फिर धरती माता को 3 बार प्रणाम करने के बाद जो स्वर चल रहा हो वो स्वर हमें, वही पैर हमें पृथ्वी पे रखना चाहिए, और जो स्वर चले उसी करवट से, उसी हाथ से हमें बिस्तर पर उठना चाहिए। इसके अलावा फिर नित्य क्रिया करने से पहले ये ज़रूरी है कि हम गुनगुना पानी पिए, ताज़ा पानी पिए, खाली पेट पानी पिए। बच्चों को भी प्यार से जगाना चाहिए। सुबह सुबह बड़े प्यार दुलार से बच्चों को जगाएं और उन्हें भी ऐसा करने की आदत डलवाएं। चाय की जगह गरम करके थोड़ा दूध को ज़्यादा उबालने से उसके पोषक तत्व मर जाते हैं, इसलिए 1 उबाल से ज़्यादा दूध को ना उबालें। गुनगुना दूध, मीठा दूध बच्चों को पिलाने की आदत डालें। चाय रूपी डाकनी से बच्चों को मुक्त करें। दूध में जो प्रोटीन्स और कैल्शियम होते हैं वो बच्चों के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और सुबह सुबह फ्रेश होके यदि दूध पिए तो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और रात में भी दूध पीने का विधान है। वैसे सुबह नाश्ते में तली हुई चीज़ें, पराठे या तली हुई चीज़ें और भी लोग लेते हैं, उसकी अपेक्षा अंकुरित, माने शाम को गलाए थे जो 4, 5, 7, 8, 10 बजे रात में, वो सवेरे लें। उसे आप मूंग भी गला सकते हैं और चने भी गला सकते हैं और मूंगफली भी गला सकते हैं। गली हुई चीज़ों को उबाल के भी आप ले सकते हैं। ज़्यादा तली चीज़ें हार्ट को डिस्टर्ब करने का कारण करती हैं, हृदय रोगी बनाती हैं। इसमें हरा धनिया, खोपरा, टमाटर, हल्का सा नमक व जीरा डालें, और ये जो शाम को चीज़ गलाई थी इनको उबाल के इस प्रकार की चीज़ें मिला के नींबू निचोड़ के बच्चों को दें तो ये काफ़ी विटामिन से भरपूर है, जो चेहरे की चमक और शरीर की ऊर्जा तत्परता बढ़ाएगा। सब्जियों का उपयोग करने से पहले इन्हें 2-3 बार पानी से धोना चाहिए, अच्छे से धोना चाहिए, अमनिया करके। अमनिया संतों की भाषा में बोलते हैं, माने काट करके सब्जी ना धोएं, आप तो पहले ही अच्छे से धोएं। और छीलते समय पतला छिलका ही उतारें, क्योंकि छिलकी व गूदे के बीच की जो परत होती है वो विटामिन बी से भरपूर होती है। हमें गहरे नहीं छीलना चाहिए सब्जियों को, और यदि नॉर्मल तरीके की हो तो नहीं छीलना चाहिए। थोड़ा सा वो चबा के पा लें
खा लें, परंतु ज़्यादा छील के हमें उसके तत्वों के साथ समझौता नहीं करना चाहिए, कम छीलना चाहिए या नहीं छीलना चाहिए। सब्जियों को ज़रूरत से अधिक देर तक नहीं पकाना चाहिए, नहीं तो उनके पोषक तत्व नष्ट हो जाएंगे। पत्तेदार हरी सब्जियों से मिलने वाले लोहे, आयरन तथा खनिज लवणों मिनरल्स सॉल्ट्स की कमी को कैप्सूल व दवाइयों से डॉक्टर लोग पूर्ति करवाते हैं। इसकी अपेक्षा बेहतर है कि आप हरी सब्जियों को सेवन करें, भोजन में शामिल करें और इन्हें ज़्यादा उबालें नहीं और इन्हें प्राकृतिक रूप से ही रहने दें। मेथी को लोग कड़वा से डरते हैं, उनको ज़्यादा सेंक देते हैं या उसमें और कुछ चीज़ें मिला के लड्डू में कड़वापन निकाल देते हैं। ऐसे ही करेले के साथ करते हैं। तो भाई तुम क्या खा रहे हो, करेला खा रहे हो कि चारा खा रहे हो? अरे उसका कड़वापन ही तो महत्वपूर्ण है और उसको भी उबाल के वो मिलावट करके उसका कड़वापन निकाल देते हैं। प्रकृति ने कड़वाहट उसमें दी है तो हमारे शरीर को हितकारी है, क्यों उससे खिलवाड़ करना, लोड़ी को लाड़ लड़ाने के चक्कर में बेचारे करेले के साथ, मेथी के साथ अन्याय कर देते हैं। ये गलत बात है, इससे हमें बचना चाहिए। सप्ताह में 1-2 दिन हरे पत्ते वाली सब्जियां जैसे पालक, मेथी, मूली के पत्ते। अरे मूली के पत्ते इतने काम के हैं कि मोटापा जो महामारी बनता जा रहा है, बम की पुटरिया की भांति लोग फूलते जा रहे हैं, उसकी पहचान ये है कि पुरुषों की थोन बढ़ने लगे तो समझो ये बारूद का ढेर बन रहा है, महिलाओं के कूले बढ़ने लगे तो समझो ये ओवरडोज में जा रही हैं। तो इनके लिए ये जो ये मूली के जो पत्ते हैं ना, इनका एक प्रयोग मिला है अभी अभी, बहुत गजब का प्रयोग है मोटापा के लिए। तो सप्ताह में 1-2 दिन हमें हरी पत्तियाँ, पालक, मूली, चौलाई, मेथी, साग आदि ज़रूर खाना चाहिए। इन पत्तियों को छिलके वाली दालों के साथ भी बना सकते हैं, क्योंकि दालें भी प्रोटीन का एक बड़ा स्रोत होती हैं। पर अधिकतर दाल का प्रयोग रक्त में अम्लता बढ़ाता है। पर लेना चाहिए समुचित आहार विहार। भगवान भी कहते हैं युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। चावल बनाते समय माड़ नहीं निकालना चाहिए। जब अपन चावल उबालते हैं, चावल उबल जाते हैं तो उसका जो फालतू पानी होता है वो बहा देते हैं, या सब्जी उबाल करके पानी बहा देते हैं। बहाएं ना, इससे आप आटा माड़ लें अथवा उसी को दोबारा से मिला दें, उसमें तत्व आ जाते हैं उबलने से। उस पानी को फेंक देने से बड़ा हम छोंक ही खाते हैं, उसमें तत्व बहा के फिर घाटे का काम करते हैं। चोकर युक्त रोटी साधारण रोटी की तुलना में अधिक ऊर्जावान होती है, इसलिए अपन सबको ये ध्यान रखना चाहिए आटा हमेशा थोड़ा मोटा सा पिसवाना चाहिए और उसको छाने भी। वैसे उसको अनाज को नुका के पिसवाएं, फिर छानना ना पड़े ऐसी कोशिश करें। और छानना भी है, उसमें लग रहा है तो अपन मोटी छन्नी से छानें और चोकर को छान के फिर उसमें मिला दें, ये बहुत ज़रूरी है। चोकर में जो तत्व हैं वो आटे में भी नहीं है। चोकर अपने आप में चल्लोसन बहुत काम की चीज़ है, उसको फेंकना बुद्धिमानी नहीं बताई है। भोजन में किसी किसी को मीठा खाने की आदत होती है, तो यदि मीठे की इच्छा हो तो दाल व सब्जी में मिठास लानी हो तो शक्कर को प्राथमिकता ना दें, शक्कर की जगह गुड़ डालें, क्योंकि शक्कर बनने की प्रक्रिया में अपवित्रता है और शक्कर बनाने में उसके पौष्टिक तत्व सब नष्ट हो जाते हैं लगभग। तो शक्कर को प्राथमिकता, शक्कर से बढ़ चढ़ के गुड़ है। कहते हैं नपा तुला गुड़ स्वास्थ्य के लिए अमृत तुल। तो गुड़ में ग्लूकोज भी पाया गया, लोहे तत्व भी पाया गया, कैल्शियम और कैरोटीन भी पाया गया। तो यह खून की मात्रा बढ़ाने के साथ साथ गुड़ हड्डियों को भी मजबूत करता है। जहाँ तक संभव हो सभी खट्टे फल कच्चे ही खाएं व खिलाएं, क्योंकि आंवले को छोड़कर सभी खट्टे फलों व सब्जियों का विटामिन सी गर्म करने पर मर जाता है। इसलिए खट्टे फल कच्चे ही खाने की कोशिश करें।
आंवला एक ऐसी चीज़ है जो विटामिन सी का बड़ा भंडार है और सूखने पर, उबालने पर, पीसने पर भी वो उसके पोषक तत्व विटामिन सी नष्ट नहीं होता। भोजन के साथ सलाद के रूप में ककड़ी, टमाटर, गाजर, मूली, पालक, चुकंदर, पत्ता गोभी आदि खाने की आदत डालें। ये आंतों की गति को नियमित रखकर रोगों की जड़, कब्जियत माने मल का आंतों से चिपक जाना, इसको नहीं होने देते। और ये बारीक आटा और मैदा ये आंतों से चिपक जाते हैं, जिससे पेट साफ नहीं हो पाता है। पर यदि हम ये सलाद या ये कच्ची चीज़ें भोजन के साथ बीच में खाते हैं तो हमारे आंतों में कमजोरी नहीं आती और मल चिपक जाना आंतों से ये आंतों को कमज़ोर करता है और रोग का भी कारण बनता है। और रक्त में भी ये बैक्टीरिया और आंतों को भी सड़ाने का काम करती है कब्ज। दिन भर में 1.5-2 लीटर पानी पीना चाहिए हर एक व्यक्ति को। बच्चों को चॉकलेट, बिस्कुट की तरह गुड़, मूंगफली तथा तिल की चिक्की बनाकर दें। गुड़ की मीठी व नमकीन पूरी बनाकर भी बच्चों को खिला सकते हैं। पूरी दे दे या गुड़ की चिक्की बनाकर दे दे, मूंगफली की या फूला आदि मुरमुरा की। पर ये बिस्कुट और चॉकलेट, ये बिस्किट बच्चों की आंतों से चिपक जाते हैं, उन्हें भी कब्ज और आंतों को दुर्बल पाचन अग्नि को करते हैं। और चॉकलेट भी अपवित्रता की खान है, क्योंकि ये लोग लोभ प्रधान होकर बनाते हैं, सेवा प्रधान भाव नहीं होता है निर्माण करने वालों में। तो ये चीज़ों को प्राथमिकता देनी चाहिए। जहाँ तक हो सके परिवार के सदस्य एक साथ मिलके भोजन 24 घंटे में एक बार या दोनों बार करें। जिस घर के लोग साथ मिलकर साथ बैठकर भोजन नहीं करते, उस घर में सुमति तो आ ही नहीं सकती। और जिस घर में कुमति बहुत ज़्यादा घुसी हो भी, उस घर में कोई व्यक्ति दूसरा या कभी घर के संचालक या कोई समझदार व्यक्ति घर के चौका में साथ बैठ के भोजन करे और बच्चों से कहें तुम परसो, ऐसा योग संयोग में लाएं। तो इससे भोजन के समय साथ बैठ के करने से सुमति घर में बढ़ती है। या गृहस्थ जीवन वाले भोजन में साथ हो जाएं और आरती में साथ हो जाएं, या दोनों में या किसी एक में हो जाएं। शाम को आरती या रामायण पाठ में घर में सुमति पक्के में बढ़ती है ऐसे। और साथ में भोजन करने से आपसी प्रेम, सौहार्द की वृद्धि तथा समय की बचत होती है। ये जो बातें आपको बताई हैं, ये काफ़ी जो है ना लिख के चुन के बड़ी मेहनत से आप लोगों की सेवा में हाजिर किए। ये दिखने में या समझने में छोटी लग रही हो सुनने में, पर आप यदि ध्यान दे दें और कुछ कुछ अपना लें, बार बार सुने, दूसरों को भी भेज दें, तो बड़ा हित हो जाएगा। घर परिवार में जीवन में जीने की कला आ जाएगी, समाज में रहना आपका सुलभ हो जाएगा। और भगवान का दिया हुआ अनमोल उपहार यह मानव शरीर का सदुपयोग भी हमारे द्वारा होगा। तो आप सबको, आप सब में बसी परमात्मा को हमारा प्रणाम। वचन रूपी पुष्प अर्पित, त्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत्। राधे राधे, हरि ओम, राम राम।